हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास हिंदी में साखियों एवं शब्द ये पढ़ेंगे। क्षितिज काव्य खंड है अपना। पदभाग के पढ़ रहे थे, ये काव्य का खंड है। गद्यभाग पढ़ रहे थे, पदभाग पढ़ेंगे आज हम। जैसे इसके लेखक हैं कबीर। इसके लेखक कौन है? कबीर हैं। तो हमारा कवि परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में देखो, किंवदंती के आधार पर कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। काशी में रामानंद नाम के गुरु ने कबीर ने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी दो संतान थी। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में स्वर्ग सिधार गई। ये तो उनका जीवन परिचय है। रचनाएं हैं। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी और शब्द नाम से उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं संग्रहित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। कबीर एक संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मज्ञान और सांसारिक व्यवहार पर कबीर ने खरी भाषा में अपने विचार प्रकट किए। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। भाषा शैली देखो, कबीर की साखियाँ एवं शब्द की कैसी भाषा शैली थी। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है, यानी सब मेल का होता है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी कहा है। इसको अंडरलाइन करते हैं। सदुकड़ी का यानी कि सब भाषाओं का मेल होता है, उसको सदुकड़ी कहा जाता है। तो पाठ के सार में हम देख लेते हैं। साखियाँ। कबीर कहते हैं, जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को तजकर हंस कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जन भी ईश्वर प्रेम के आनंद में लीन रहते हैं। मुक्ति रूपी मोतियों का सेवन करते हैं। उनको कहीं अन्यंतर जाने की इच्छा नहीं रहती। प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले का यह संसार कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से दूर रहता है। हिंदू और मुस्लिम धर्म की कट्टरता को छोड़ दे तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं नजर आता है। दोनों की पूजा एक साथ की जा सकती है। मनुष्य की महानता उसके उच्च कुल के कारण नहीं, बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। ये कवि ने कही हैं। स्टूडेंट ओके, कल हम इसके वो पढ़ेंगे। ये तो हमारा कवि परिचय हो गया और पाठ का सार में इतना सा हो गया। कल हम इसकी साखियों के बारे में पढ़ेंगे।